मेहंदी की रस्म में डांस धमाल। मुझे पता है चोर कौन है। सरिता जी, इन्होंने ही हार की चोरी। पाखी ने मचाया घर में बवाल। मिल गया सबूत? हो गई ना तसल्ली मम्मी? कह रही थी मैं कब से आ गया, अब खामखा मुझ पे ही चिल्ला रही। चोरी को लेकर उठे सवाल। अब भी हाथ चोरी किया। अरे मैंने नहीं चुराया, चोरी हुआ ही था। ये पाखी छुपा के बैठी थी, ये पाखी छुपा के बैठी थी। हुआ पाखी का खुलासा। वो पीपल औकात नहीं है क्या मैं? लगा जोरदार तमाचा। स्टार प्लस की सीरियल अनुपमा में आज प्रार्थना और अंश की मेहंदी की रस्म में रंगारंग प्रोग्राम हुआ है। सभी जमकर नाच गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि नाचते नाचते प्रार्थना की मेहंदी छूट जाती है, लेकिन अनुपमा उसकी मेहंदी संभाल लेती है। मेरी मेहंदी, मेरी मेहंदी खराब हो गई आंटी। आंटी मेरी मेहंदी खराब हो गई। शादी की पहली रस्म में मेहंदी का खराब होना अपशगुन होना चाहिए। अच्छा बस, पहली रस्म में अपशगुन हो गया। बस कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। एक हथेली पे लड़की होती नहीं रखती कि अगर वो खराब हो जाए तो उसके साथ किस्मत भी खराब हो जाए। भाई अनुपमा ने तो यहाँ पर ट्विस्ट आने से बचा लिया और प्रार्थना ने अनुपमा को गले भी लगा लिया। ऐसे में अनुपमा की डांस रानीज भी वहाँ पर है, तो डांस तो बनता है। पूरा परिवार मिलकर फिर से डांस कर रहा है। इतना ही नहीं, मेहंदी की रस्म में सभी बेहद खुश हैं। सभी अनुपमा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और अनुपमा अपने पुराने और नए परिवार को पाकर बहुत खुश है। लेकिन दूर बैठी राही ये देखकर जल रही है और पाखी, उसे तो अनुपमा की खुशी बर्दाश्त ही नहीं हुई। और देखिए कैसे वो लेकर आ गई कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि उसने आते ही लगा दिया सरिता पर चोरी का इल्जाम। मुझे पता है चोर कौन है। सरिता जी, इन्होंने ही हार की चोरी। ओए, सरिता को चोर बोला ना तो तेरे कान के नीचे ऐसी चपेट मारूंगी कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे। तारे की बात ना बाद में करना। ये बता कि अगर चोर को चोर ना बुलाए तो क्या पुलिस बुलाएंगे? सरिता चोरी नहीं कर सकती। उन्होंने ही चोरी की है। एकदम चुप। जब कल भी है तू क्या बोल रही है? अब अनुपमा को तो अपनी डांस रानीज पर पूरा यकीन है। ऐसे में वो पाखी को ही खरी खोटी सुनाती है। बस फिर क्या, अनुपमा की ये बगावत सुन राही भी सामने आ जाती है, लेकिन अनुपमा यहाँ पर भी खामोश नहीं होती। जब तू द्वारका में थी तब तू भी गरीब थी, इसका मतलब तू भी चोर थी। खबरदार चोर। और तू खबरदार जो सरिता ताई को चोर कहा तो। भाई घर में ये तमाशा देखकर सरिता ताई से रहा नहीं गया। उन्होंने हाथ जोड़कर अनुपमा को सच बताया कि उन्होंने चोरी नहीं की, लेकिन पाखी वो तो सबूत लेकर आ गई। मम्मी, मैं ये बातें ऐसे ही नहीं बोल रही, सबूत है मेरे पास। आती है ना? मिल गया सबूत? हो गई ना तसल्ली मम्मी? कह रही थी मैं कब से आ गया, अब खामखा मुझ पे ही चिल्ला रही। ये औरत ना ऐसे ही घरों में जाकर चोरी करती है, और वो जो आदमी देखा ना आपने, वो ऐसे ही इनका चोरी का माल ऐसे ठिकाने लगाता होगा। इन लोगों की टीम का नाम ना बदल के डांस रानीज की जगह डाकू रानी चुना चाहिए। हाँ यस करेक्ट, कि नाचते नाचते नेकलेस चुरा लिया। क्या टैलेंट है, सीरियसली। पाखी और राही तो सरिता ताई को खरी खोटी सुना ही रहे थे कि रही बची कसर बा ने पूरी कर दी। ऐसे में सरिता ताई से रहा नहीं किया और उन्होंने अपने बेटे को कॉल लगा दिया। अगले ही पल उनका बेटा घर में आ गया टिफिन लेकर। बस फिर क्या, पाखी ने वो टिफिन छीना और जमीन पर पटक दिया, जिसके चलते टिफिन में रखे पराठे बाहर आ गए। ये देख अनुपमा से रहा ना गया। उसने चुपचाप वो पराठे समेटे और वापस सरिता ताई और उनके बेटे को थमा दिए। इतना ही नहीं, उनके अपमान को बर्दाश्त करते हुए
अनुपमा ने उनके बेटे का न सिर्फ सम्मान किया बल्कि मिठाई भी दी। लेकिन ये मिठाई जसप्रीत को रास नहीं आई। इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर कहेंगे कि हमने मिठाई भी चोरी की। नहीं चाहिए, ये रख अपने पास। ले, हमारे पास अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो भी तेरे परिवार ने उसकी धज्जियां उड़ा दी है। ये तेरी बदतमीज बेटियां, देख रही है इनकी शक्ल? ये हमसे माफी मांगने के बजाय यहाँ पे मुंह बना रही है खड़ी होके। माफ कर दे अनु, सॉरी। हमने तेरे परिवार को अपना परिवार समझा। हम इस घर में नहीं रहते। पाखी का उसे घिन ये है कि अरे यार क्या मिडिल क्लास लोअर क्लास को लेकर आ गई हैं, ये चौल वालियाँ हैं, शी डजंट अंडरस्टैंड ये वो। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ ट्रिगर्ड पाखी कहीं ना कहीं कि हर चीज़ में वो लोग एकदम ऐसे देखते, आंखें फाड़ फाड़ के देखते, ओ इतना ये हीरा, ओ ऐसे पैसे, ओ ऐसे कपड़े। तो कहीं ना कहीं शी हैज़ थॉट अबाउट इट कि ओके नाउ आई हैव गॉट द लूप, मुझे पॉइंट मिल गया इनको घर से निकालने का कि प्रार्थना के लिए जो हार भेजा है पराग कोठारी ने, वो छुपा के मस्त इन पे ब्लेम डाल के बाहर इनको घर से। तो उसका एजेंडा वही था कि कैसे भी करके वो इन लोगों को घर से बाहर निकाले। अब इतना अपमान भला कौन सहेगा? ऐसे में जसप्रीत सभी के आगे हाथ जोड़कर अपनी पूरी टीम के साथ घर से बाहर निकलने लगती है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हम मना रहे हैं आप सभी के साथ रक्षाबंधन का त्योहार, लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।